अस्सलाम वालेकुम। स्मार्ट प्रैक्टिकल्स में आज हम फिज़िक्स का एक्सपेरिमेंट नंबर 14 परफॉर्म करेंगे। फिज़िक्स के एक्सपेरिमेंट नंबर 14 में हमने लाइट रे का पाथ मालूम करना है, ट्रेस करना है ग्लास प्रिज्म की मदद से, और फिर हमने उस लाइट रे का एंगल ऑफ डेविएशन मालूम करना है। इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए हमें जो ऑपरेटर्स चाहिए उनमें शामिल हैं ड्राइंग बोर्ड, ड्राइंग पेपर, प्रोटेक्टर, प्रिज्म, कॉमन पेन्स, थंब पेन्स, पेंसिल और स्केल। एंगल ऑफ डेविएशन को समझने के लिए हम सारे प्रोसीजर को एक डायग्राम की मदद से समझेंगे। सबसे पहले ड्राइंग पेपर को ड्राइंग बोर्ड पर फिक्स करना है, प्रिज्म को इस तरह एडजस्ट करना है कि इसकी बेस आपके सामने हो। एंगल ऑफ डेविएशन मालूम करने के लिए प्रिज्म की बेस का आपकी तरफ होना ज़रूरी है। इसके बाद एक बाउंड्री लाइन ड्रॉ करनी है प्रिज्म के इर्द गिर्द और इसको नाम देना है ए, बी और सी का। ए बी साइड पर दो पिन्स लगानी है पी और क्यू, और दोनों पिन सीध में होनी चाहिए। लेकिन जब हम इन दोनों पिन्स को ए सी साइड पर देखेंगे तो ये बिल्कुल सीध यानी कि स्ट्रेट नज़र आएंगी। और फिर ए सी साइड पर हम दो मज़ीद पिन्स लगाएंगे जिनको हम नाम देंगे आर और एस का, और पी क्यू पिन्स का इमेज आर और एस ए सी साइड पर जो पिन्स लगाई हैं इनको रिप्रेजेंट करेगा, और इन तमाम पिन्स के दरमियान फासला कम से कम 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। इसके बाद हम ऑपरेटर्स रिमूव करेंगे यानी प्रिज्म और पिन्स को हटा देंगे। फिर पी क्यू पॉइंट्स को मिलाकर ए बी साइड की तरफ ड्रॉ करना है यानी प्रोसीड करना है, और ए बी साइड पर जहाँ जाके ये लाइन मिलेगी इसको एक्स का नाम देना है। इसी तरह आर और एस पॉइंट्स को मिलाकर ए सी साइड की तरफ प्रोसीड करना है, और ए सी साइड पर जहाँ जाके ये लाइन मिलेगी इसको वाई का नाम देना है। अब एक्स और वाई को आपस में मिला देना है। पी क्यू वाली इंसिडेंट रे थी और एक्स वाई हमारे पास रिफ्रैक्टेड रे है, और आर क्यू वाली हमारे पास इमर्जेंट रे है। ये जो पाथ है पी क्यू एक्स वाई आर एस, ये लाइट रे का वो पाथ है जिसको प्रिज्म की इस्तेमाल करके हमने स्टडी करना है। अब हम इंसिडेंट रे को आगे की तरफ बढ़ाएंगे और इमर्जेंट रे को हम पीछे की तरफ बढ़ाएंगे। जहाँ पर इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे मिलेंगी इस पॉइंट को ओ का नाम देंगे, और इस एंगल को हम एंगल ऑफ डेविएशन कहेंगे। यानी एंगल ऑफ डेविएशन इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के दरमियान बनता है, और इसको हम कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करेंगे। ड्राइंग बोर्ड पर ड्राइंग पेपर लगाने के बाद प्रिज्म को इस तरह तरतीब दिया है कि प्रिज्म की बेस मेरी तरफ है, प्रिज्म के इर्द गिर्द बाउंड्री लाइन एहतियात से ड्रॉ करनी है। अब इस बाउंड्री लाइन को पॉइंट्स ए, बी और सी का नाम देना है। ए बी साइड पर मैंने जो दो पी और क्यू पिन्स लगाई थी इनका इमेज मैं ए सी साइड पर देखूंगी। ए बी साइड पर मैंने दो पिन्स पी और क्यू लगा दी। इस तरह से देखा कि ये दो पिन्स पी और क्यू ये बिल्कुल सीधी लाइन में होनी चाहिए। पी क्यू पिन्स ए बी साइड पर लगी थी। आपने देखा कि ए सी साइड पर ये बिल्कुल सीधी नज़र आ रही हैं। अब इन्हीं की सीध में दो पिन्स और लगाएंगे जिनके दरमियान फासला कम से कम 5 सेंटीमीटर होगा ए सी साइड पर। हमने ए बी साइड पर दो पिन्स पी और क्यू लगाए, फिर हमने पी और क्यू के बिल्कुल सीध में ए सी साइड पर दो पिन्स आर और एस लगाए। ये पी क्यू आर एस बिल्कुल एक सीधी लाइन में है। अब हम प्रिज्म को रिमूव करेंगे, और प्रिज्म को रिमूव करने के बाद हम पिन्स को भी रिमूव करेंगे, और पिन्स के पॉइंट को हम सर्कल करेंगे पिन्स उतारने के बाद, ताकि हमें पता हो कि हमने कहाँ पर कौन सी पिन लगाई थी। हमने पी और क्यू पॉइंट को आपस में मिला दिया, और ए बी साइड पर पी और क्यू पॉइंट को मिलाने वाली लाइनें जहाँ कट किया इसको एक्स का नाम दिया। अब हम आर और एस पॉइंट्स को आपस में मिलाएंगे एक लाइन की मदद से, और इनको ए सी साइड तक प्रोसीड करेंगे। जहाँ पर ये लाइन ए सी साइड को कट करेगी इसको हम पॉइंट वाई का नाम देंगे। अब हम एक्स और वाई पॉइंट को आपस में मिलाएंगे
पी क्यू एक्स वाई आर एस। ये पाथ ऑफ रे है प्रिज्म के थ्रू। हमने स्टार्ट में डिस्कस किया था कि पाथ ऑफ रे और एंगल ऑफ डेविएशन मालूम करना है। पाथ ऑफ रे यानी पी क्यू एक्स वाई आर एस तो हमने मालूम कर लिया, अब एंगल ऑफ डेविएशन मालूम करना है। पी क्यू एक्स, ये पी क्यू एक्स रे है, ये इंसिडेंट रे है, इसको स्केल की मदद से आगे की जानिब सीध में बढ़ाना है। इसी तरह इमर्जेंट रे वाई आर एस, इसको पीछे की तरफ प्रोसीड करना है। जहाँ पर ये दोनों रेस एक दूसरे को कट करेंगी, मतलब इंसिडेंट रे को आगे बढ़ाने से और इमर्जेंट रे को पीछे की तरफ बढ़ाने से दोनों रेस ने जहाँ कट किया था वहाँ इन दोनों के दरमियान जो एंगल बनेगा इसको हम एंगल ऑफ डेविएशन कहेंगे और इसको कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करेंगे। अब हम एक्स पॉइंट पर और वाई पॉइंट दोनों पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे प्रोटेक्टर की मदद से। परपेंडिकुलर कैसे ड्रॉ करना है? प्रोटेक्टर का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को एक्स पर रखकर जहाँ 90 डिग्री बनता है वो हमने ट्रेस करना है। हमने पॉइंट एक्स पर एल एन एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। इसी तरह हम y पॉइंट पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। y पॉइंट पर हमने एम एन परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। इंसिडेंट रे को आगे की तरफ मूव करने से और इमर्जेंट रे को पीछे की तरफ मूव करने से जो एंगल ऑफ डेविएशन बना, इस पॉइंट को मैं t का नाम दूंगी और इस पॉइंट को O का नाम देंगे, TOY। ये दरअसल एंगल ऑफ डेविएशन है। इंसिडेंट रे और नॉर्मल लाइन के दरमियान जो एंगल है इसको एंगल ऑफ इंसिडेंट कहेंगे और रिफ्लेक्टेड रे जो XY थी और नॉर्मल लाइन के दरमियान जो एंगल है इसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहेंगे। इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे को बढ़ा के जो एंगल बना इसको एंगल ऑफ डेविएशन कहेंगे। इसको प्रोटेक्टर की मदद से मालूम करेंगे और टेबल में रीडिंग नोट करेंगे। प्रोटेक्टर के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को O पॉइंट पर प्लेस करना है और प्रोटेक्टर की बेस लाइन को बिल्कुल TX पर आना चाहिए। प्रोटेक्टर को रखने से एंगल ऑफ डेविएशन जो हमारे पास आ रहा है वो है 41 डिग्री। इसी तरह एंगल ऑफ इंसिडेंट जो हमारे पास आया वो 55 डिग्री। इसी तरह एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को मालूम करने के लिए प्रोटेक्टर को इन्वर्ट करना है यानी कि उल्टा देना है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमारे पास 36 डिग्री आ रहा है। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमारे पास 36 डिग्री आ रहा है प्रोटेक्टर को इन्वर्ट करने से। एंगल ऑफ इंसिडेंट हमारे पास 55 डिग्री आया है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 36 डिग्री और एंगल ऑफ डेविएशन 41 डिग्री आया है। आपने इसी तरह 3 रीडिंग्स लेनी है और एंगल ऑफ डेविएशन की मीन वैल्यू निकालनी है जो कि हमारा रिजल्ट होगा। इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के दरमियान जो एंगल बनता है उसको एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं और ग्लास प्रिज्म में इसकी वैल्यू हमारे पास 41 डिग्री आती है।